राजधानी रांची में आज ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो रांची के लोगों ने पहले नहीं देखी होंगी। रांची के सांसद हैं संजय सेठ और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। आज स्कूटी पर घूमते दिखाई दिए और किसी को पीछे बैठाकर, और उनके पीछे बैठे हुए जो शख्स थे वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे और रांची एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं की सौगात भी उन्होंने दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर और किड्स जोन जैसी सुविधाओं का शुभारंभ किया। और उन्होंने एक अहम बयान भी दिया कि जो विमान दुर्घटना हुआ था उसे लेकर जांच चल रही है। रांची में उन्होंने यह बयान दिया है और कहा कि बहुत जल्द इस पर स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, वीआईपी सुरक्षा वहां पर मौजूद थी और इस बीच एक तरफ पीएम ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, तो आज सुनहरा मौका था आज केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के पास। वो दूसरे केंद्रीय मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापू को अपनी स्कूटी पर बैठाकर अपने घर लेकर गए। मदन, आज देखिए इन तस्वीरों की खूब शहर में चर्चा हुई, शहर में क्या पूरे देश में चर्चा हुई होगी कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अपनी स्कूटी पर बैठाकर नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री को लेकर गए अपने घर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पश्चिमी देशों में संकट उत्पन्न हुए हैं, युद्ध जैसे हालात हैं, ऐसे में आर्थिक स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए कई तरह के सुझाव और अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से किया। ऐसे में अब एक बड़ा उदाहरण जो है दो केंद्रीय मंत्रियों ने साथ स्कूटी पर चल करके दिया कि डीजल पेट्रोल की बचत की जाए। और सीधे स्कूटी से चलते हुए संजय सेठ जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पहुंचे। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो शामिल हुए। जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं किंजरापू राममोहन नायडू जी, मुख्य रूप से 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में जो समोसा वो अब आपको एयरपोर्ट पर मिलेगा। यात्री उड़ान यात्री कैफे के नाम से अब यह स्टॉल लगेगा, जिसमें आपको ये लगातार शिकायतें मिलती थी कि एयरपोर्ट पर सस्ती चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। अगर आपको चाय भी पीने हैं तो वो 100 रुपए से कम के नहीं हो सकते, समोसा खाना है तो वो 50 रुपए से कम नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अब इसकी कोशिश की गई है कि जिस राज्य में जैसी सांस्कृतिक चीजें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, उसका लगाव वहां पर लोगों को देखने को मिले, साथ ही जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाने की बात की जा रही है। तो आज अगर रांची एयरपोर्ट पर सुविधा बढ़ाने की बात करें तो उसमें उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाईवेरी शामिल है। इसके माध्यम से अब यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक वादा जो पहले से है, रांची को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है। अब कब तक ये पूरा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसको लेकर के उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर इसकी चर्चा हुई है और इसलिए जांच भी उतना ही सटीक तरीके से किया जा रहा है कि वो विश्व पटल पर खरा उतर सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से जांच हो, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और फाइनल स्टेज में अब जांच रिपोर्ट जो है वो पहुंच चुका है, तो विश्व स्तर पर और देश स्तर पर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश नागरिक उड्डयन मंत्री ने की। कई दिनों से इसकी चर्चा भी चल रही थी। भगवान बिरसा की प्रतिमा का भी आज एक तरह से लोकार्पण किया गया एयरपोर्ट पर। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रयास ये है कि खास करके अब सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बने एयरपोर्ट, बल्कि लोगों का जुड़ाव वहां से हो, जिस राज्य की जो सांस्कृतिक चीजें हैं उसका बढ़ावा मिल सके और यात्रियों की तादाद तो बढ़े ही, और भी जो नए नए एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं वहां से कनेक्टिविटी बढ़े, रांची एयरपोर्ट से और फ्लाइटों की संख्या नए शहरों के लिए बढ़े, इस पर जोर रहेगा। तो इन्हीं वादों के साथ और आश्वासन के साथ वो आज यहां आए, काफी खुश नजर आए झारखंड की धरती पर पहुंचकर। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने उनको कई तरह की मांगे भी और भी सौंपे हैं, जिसको आने वाले दिनों में पूरा करने का आश्वासन दिए हैं। अब देखना होगा कि रांची एयरपोर्ट से और कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं लोगों को मिल सकती है, किस शहर के लिए नए फ्लाइट मिल सकते हैं, और खास करके जो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को डेवलप किया जा सकता है। तो वो सपना कब तक पूरा होता है, इसका इंतजार है। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से उत्साह के साथ उन्होंने यहां नई सुविधाओं की शुरुआत की है वो वाकई में एक बेहतर संदेश है। और देखिए, देश भर ने यह देखा है कि स्कूटी पर सवार होकर दो केंद्रीय मंत्री आज रांची की सड़कों पर घूमते दिखाई दिए हैं। तो जाहिर सी बात है इसका एक सकारात्मक संदेश आम लोगों के बीच भी जाएगा और दूसरे राजनीतिज्ञों के बीच भी जाएगा। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।